लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि गोश और रास्ता मिलकर बोरा को हरा देते हैं और सिस्टर थेरेसा सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर पहुंचा देती हैं। और तभी हम देखते हैं द आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर लिच उन पर हमला कर देता है और तब सिस्टर थेरेसा आस्था को बचाते हुए जख्मी हो जाती हैं। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी ना आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब ना इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचा सके। और अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको ना आई बटन में मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब गोश सिस्टर थेरेसा से कहता है, आप इस तरह नहीं मर सकती, मैरी इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगी और मुझे भी ये अच्छा नहीं लगेगा। तब सिस्टर थेरेसा कहती है, तुम लोग प्लीज बच्चों को बचा लेना। लड़ाई के मैदान में हमेशा कमजोरों की बलि चढ़ती है और उसमें से सबसे ज्यादा मासूम बच्चों को सहना पड़ता है और इसी वजह से मैंने लड़ाई का मैदान छोड़ा था ताकि मैं सिस्टर बनकर इनका ख्याल रख सकूं। तब लिच कहता है, ये किस तरह की बकवास है, तुम लोग तो जन्म से ही पापी हो। और सैली की हालत को देखकर रोने लगता है और वोल्टस को उसे वापस हेडक्वार्टर पहुंचाने के लिए कहता है। तो वोल्टस कहता है, मुझे माफ कर देना मास्टर, मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। तब लीच कहता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों ने उसे चालाकी से हराया है और जो सिस्टर ने कहा वो गलत है, क्योंकि हमेशा कमजोरों को नहीं ताकतवर लोगों को सहना पड़ता है। जिनसे लोग डरते हैं उन्हें वो बुरा भला कहते हैं और उनसे सभी चीजें छीन लेते हैं। तो इसलिए हम लोग क्लोवर किंगडम को कभी माफ नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्लोवर किंगडम को खत्म करके एक नया किंगडम बनाएंगे। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम ही लोग हो जिन्होंने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। और तब लिच आस्था पर हमला कर देता है और उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब आस्था सोचता है, मैं तो इसके हमलों को देख भी नहीं पा रहा हूँ, तो फिर अब मैं क्या करूँ? पर शायद मैं अपनी तलवार को शील्ड बनाकर अपने आप को बचा सकता हूँ। और तब आस्था जैसे ही आगे बढ़ने लगता है लिच उसके पीछे आ जाता है और आस्था से उसकी ग्रिम वॉर छीनने की बात करता है। और जैसे ही उस पर हमला करता है हम देखते हैं कैप्टन यामी आकर आस्था को बचा लेते हैं। तब आस्था कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब कैप्टन यामी कहते हैं, बेस में सभी लोग बेकार पड़े थे तो इसलिए मुझे आना पड़ा। पर तुम मुझे ये बताओ, मैंने तो तुम्हें छुट्टी दी थी, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी दे दूं? तो चलो अब मुझे ये बताओ कि ये कौन है? तब आस्था कहता है, ये आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मुझे तो लगा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तब फिनरल सोचता है, क्या आप मजाक कर रहे हैं? इसकी मैजिक पावर तो बहुत ज्यादा है और इसके पास जो लाइट मैजिक है वो बहुत ज्यादा कम लोगों के पास होता है। तब वोल्टस कहता है, अब जब ब्लैक बुल्स का कैप्टन आ गया है तो क्या मैं थर्ड आई को बुलाऊं? तब लिच कहता है, मैं हमेशा से डार्क मैजिक से लड़ना चाहता था तो इसे मैं ही संभाल लूंगा। तब फिनरल आस्था से पूछता है, क्या तुम लड़ोगे? तब आस्था हाँ कहता है और सोचता है, ये पहली बार है जब मैं कैप्टन यामी को लड़ते हुए देखूंगा, तो मैं आराम नहीं कर सकता। और तब गोश फिनरल को सिस्टर को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, ध्यान से सुनो, तुम्हें वापस आना है। तब फिनरल सोचता है, क्या इन्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया? तब हम देखते हैं लिच जैसे ही फिनरल पर हमला करता है कैप्टन यामी उसे बचा लेते हैं और कहते हैं, क्या तुम मेरी राइड को मारना चाहते हो? और तब फिनरल वहाँ से चला जाता है। तब आस्था कहता है, आखिरकार आपने उसके हमले को कैसे रोका? तब कैप्टन यामी कहते हैं, अभी ये बताने का टाइम नहीं है, तो इसलिए इस टाइम बस देखो। और तब हम देखते हैं लिच कैप्टन यामी पर हमला कर देता है पर कैप्टन यामी अपनी तलवार से उसके हमलों को काटने लगते हैं। तब लिच सोचता है, ये तो रीइंफोर्समेंट मैजिक से अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा रहा है और मेरे लाइट मैजिक को अपनी डार्क स्वॉर्ड से काट रहा है। तब लिच कैप्टन यामी के पीछे आकर उन पर हमला कर देता है पर कैप्टन यामी उसे भी रोक लेते हैं और कहते हैं, लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है और मुझे अच्छे से याद है कि मैंने किसी न किसी को तो लाइट मैजिक यूज करते हुए देखा है। तो बताओ तुम कौन हो? तब लिच कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। काफी टाइम पहले एक विलेज था जहाँ पर ऐसे लोग रहते थे जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग मैजिक था और उनकी पावर गॉड की तरह थी और जो लोग उस विलेज के बाहर रहते थे वो उनकी पूजा करते थे। पर उसके बाद लोग उनसे डरने लगे और वो उस पावर को पाने की चाह करने लगे और तब उन्होंने उन्हें धोखा देकर उन्हें मार दिया और उनकी पावर को छीन लिया। तब कैप्टन यामी कहते हैं, आखिरकार ये किस तरह की स्टोरी है? ऐसी तो मेरे पास भी एक है। एक जगह पर एक पर्सन था जिसका दिल बहुत अच्छा था और उसके साथ ही मछुआरे थे और वो भी मछली पकड़ने के लिए बहुत दूर दूर जाता था। पर एक दिन उसकी शिप टूट गई और वो एक अलग कंट्री में पहुंच गया और सभी लोग उसके अलग होने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगे। पर उसने उनको हरा दिया
लिया और उनका बॉस बन गया। तो तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी? तब वोल्टस कहता है, क्या तुम हमारे मास्टर का मजाक उड़ा रहे हो? और तब कैप्टन यामी वोल्टस के चेहरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब लिच कैप्टन यामी पर हमला करके कहता है, अगर तुम सच में किसी अलग कंट्री से आए हो तो मेरी स्टोरी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। और तब लिच कैप्टन यामी पर हमला करने लगता है और हम देखते हैं कैप्टन यामी को इस बार चोटें लग रही होती हैं। और तब कैप्टन यामी कहते हैं, क्या तुमने ही वर्मिलियन पर हमला किया था? तब लिच हाँ कहता है और कहता है, मैंने इसके लिए बहुत प्लानिंग की थी और उसे ट्रैप में फंसाया था। और तब हम देखते हैं कैप्टन यामी लिच के हमलों से बचते हुए उस पर हमला कर देते हैं। और तब हम देखते हैं लिच कैप्टन यामी से बराबरी की टक्कर दे रहा होता है। और तब हम देखते हैं इतने हमलों के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे को छू भी नहीं पा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कैप्टन यामी अपने मैजिक को यूज करके लिच पर हमला करने में कामयाब हो जाते हैं। और तब आस्था ये देख के एक्साइटेड हो जाता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम बिना प्लानिंग और ट्रैप के उस बंदे को कभी हरा भी नहीं पाते, तो इसलिए इधर उधर कूदना बंद करो और सीधा सामने से वार करो। और तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली मैजिक नाइट कैप्टन की पावर क्या होती है। और तब कैप्टन यामी आस्था से कहते हैं, तुम ये ध्यान से देख रहे हो ना, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी बारी है। जिसे सुनकर आस्था पूरी तरह से शॉक हो जाता है। तब वोल्टस सोचता है, ब्लैक बुल्स के कैप्टन ने सिर्फ हमारे मास्टर के अटैक को रोका ही नहीं, बल्कि उन्हें बराबरी की टक्कर भी दी है। तो क्या इसका मतलब ब्लैक बुल के कैप्टन की पावर विज़र्ड किंग के बराबर है? और तब हम देखते हैं लिच अपने मैजिक से अपने आप को रिकवर कर लेता है। तब आस्था कहता है, क्या ये भी रिकवरी मैजिक यूज कर सकता है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैंने बहुत सारे मैजिक यूजर्स को ज्यादा मैजिक होने के कारण काफी कुछ करते हुए देखा है, पर एक अटैक स्पेल यूज करने वाला यूजर हीलिंग स्पेल को भी यूज करे, ये काफी कम होता है। पर आस्था, क्या तुम तैयार हो? तब आस्था कहता है, पर मेरे पास तो कोई मैजिक ही नहीं है, तो मैं ये अटैक कैसे करूँगा? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं तुम्हें इसके लाइट अटैक को रोकने की बात कर रहा हूँ। तब आस्था कहता है, पर जो चीज मैं देख ही नहीं सकता उसे मैं रोकूंगा कैसे? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं तुम्हें एक बार बताऊंगा, तो इसे ध्यान से सुनना। मैं इसके अटैक को की वजह से रोक पा रहा था, जो कि मेरे होम टाउन में बहुत फेमस थी। की एक ऐसी चीज है जिसमें हम ये देखते हैं कि सामने वाला क्या देख रहा है, उसकी ब्रीथिंग की साउंड कैसी है, उसकी स्मेल कैसी है और उसकी मसल्स कैसे मूव कर रहे हैं। और इसके अलावा भी जो भी एनर्जी ह्यूमन बॉडी एमिट करती है वो सारी इसी के अंडर आती है। और मैं इसकी की को ही रीड करके इसके अटैक को प्रेडिक्ट कर रहा था। और जब मैं ऐसा करता हूँ तब मैं इसे अपने मैजिक और मसल के साथ कंबाइन करके लड़ता हूँ। तब वोल्टस कहता है, लड़ाई के बीच में बात करना, ये कैप्टन तो हमारा मजाक उड़ा रहा है। तब लिच कहता है, ये तो सच में बहुत से सरप्राइजेस से भरा हुआ है। तब वोल्टस लिच की मदद करने के लिए कहता है। और तब लिच उसे आस्था को पकड़ने के लिए कहता है। और तब वोल्टस जैसे ही आस्था पर हमला करने लगता है, कैप्टन यामी उसे बचा लेते हैं। और तब कैप्टन यामी उसे उसको संभालने के लिए कहते हैं। और तब आस्था मना कर रहा होता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मेरे विलेज में एक कहावत थी कि एक वॉरियर अपनी बात से कभी नहीं मुकरता है, और तुमने कहा था कि तुम एक दिन विज़र्ड किंग बनना चाहते हो, तो इसलिए तुम्हें अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा, और अगर तुम ऐसा ना कर पाए तो तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे। और तब आस्था लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है, मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, पर इस टाइम मैं बस कंसंट्रेट कर सकता हूँ। और तब हम देखते हैं जैसे ही वोल्टस आस्था पर हमला करता है, आस्था को उसके हमले का एहसास हो जाता है, पर वो फिर भी उसे नहीं रोक पाता। तब कैप्टन यामी उसे लात मारकर कहते हैं, क्या तुम्हें सच में लगा कि मुझे ये पता नहीं चलेगा कि तुम बस अपने कान यूज कर रहे हो? अगर तुम्हें अपनी की को यूज करना है तो तुम्हें अपने पांचों सेंसेस को यूज करना होगा, तो इसलिए इस बार इसे सही से करना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तब आस्था फिर से कंसंट्रेट करने लग जाता है और तब वो वोल्टस के हमले को डिटेक्ट करके उसे वापस उसकी तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देता है, जिससे आस्था खुश हो जाता है। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुम सच में ये कर पाए, तुम तो सच में बहुत अजीब हो। तब लिच वोल्टस को ऐसे देखकर गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम पहले ही मुझे बहुत नुकसान पहुंचा चुके हो, अब मैं तुम्हें और नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। अब मैं अपने मैजिक को चाबुक की तरह यूज करूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इसे कैसे डिटेक्ट करते हो। और तब वो अपने मैजिक से उन पर हमला करने लगता है और तब हम देखते हैं वहाँ की सारी चीजें टूटने लगती हैं और तब केव का एक टुकड़ा टूटकर आस्था और कैप्टन यामी पर गिरता है। तब लिच कहता है, तुम लोग तो मेरे इतने से पावर को भी नहीं संभाल सके, तुम तो सच में बहुत वीक हो और ये तुम्हारी दुनिया भी बहुत कमजोर है। तब वोल्टस कहता है, आपकी पावर सच में गॉड की तरह है और क्लोवर किंगडम के सारे मैजिक नाइट्स को आपके सामने झुकना ही होगा। और तभी हम देखते हैं आस्था और कैप्टन यामी उस मलबे से बाहर आ जाते हैं
और तब यहाँ कैप्टन यामी हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम ऐसे ही अपनी की को यूज करते रहे तब तुम एक दिन नेचर के मैजिक को भी महसूस कर पाओगे। तो चलो फिर इन दोनों को हराया जाए। और तब आस्ता एक्साइटेड हो जाता है और लिच को चैलेंज करने लगता है। तब कैप्टन यामी उसे एक लात मारकर कहते हैं, वो मेरा शिकार है, मैं उसे बताना चाहता हूँ कि एक असली कैप्टन की पावर क्या होती है। और वैसे भी अगर तुम मुझसे लड़े तो मारे जाओगे, तो इसलिए तुम दूसरे वाले को संभालो। और तब कैप्टन यामी एक्साइटेड हो जाते हैं और लिच पर हमला कर देते हैं। और तब लिच भी कैप्टन यामी पर हमला कर देता है। और तब हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। तब कैप्टन यामी के डार्क मैजिक को देखकर लिच सोचता है, मुझे लगा ही था कि इसका डार्क मैजिक मेरे मैजिक को एब्जॉर्ब कर रहा है। और कहता है, अब जब तुमने मुझे दिखा दिया है कि तुम क्या कर सकते हो, तो अब तुम मुझ तक आसानी से नहीं पहुंच पाओगे। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुमने जो पहली स्टोरी बताई थी उसका अंत वो नहीं था ना, और जो ग्रिमवॉर तुम्हारे पास है उससे प्रूफ होता है कि तुम क्लोवर किंगडम के ही वासी थे, तो फिर तुम अपनी ही कंट्री पर अटैक क्यों कर रहे हो? और तब वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब हम देखते हैं जैसे ही लिच मौका पाकर कैप्टन यामी पर हमला करता है, कैप्टन यामी उसके अटैक को काट देते हैं। और तब लिच सोचता है, यामी शुकीहिरो, तुम सच में मेरे दुश्मन कहलाने लायक हो। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अब सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? तब लिच कहता है, एक फॉरेनर होने के तौर पर तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि इस कंट्री में कई जगह पर कुछ भी खाने को नहीं है, और कई जगह ऐसी है जहाँ पर खाना खत्म ही नहीं हो रहा। यहाँ पर लोगों के मैजिक के अकॉर्डिंगली लोगों को बांटा जाता है, और कभी कभार उनके बर्थ के अकॉर्डिंग भी उनके मैजिक को प्रेज नहीं किया जाता, और हम लोग इसी चीज को रोकने के लिए पैदा हुए हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, और तुम लोग भी तो यही कर रहे हो। तब लिच कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तुम्हारे साथ वही कर रहे हैं जैसा तुमने हमारे साथ किया था। तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं समझ गया, तुम चीजें अपने तरीके से करना चाहते हो, और तुमने अभी मुझे परेशान कर दिया है। और हम देखते हैं वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब आस्था सोचता है, आखिरकार ये किस तरह की लड़ाई है? तो ये है एक कैप्टन की पावर। मेरे पास तो कोई मैजिक भी नहीं है, तो क्या अगर मैं अपने आप को ट्रेन करूंगा तो एक दिन इनको हरा भी पाऊंगा? और तब यहाँ वोल्टर सोचता है, ये तो मास्टर लिच को बराबरी की टक्कर दे रहा है। और तब वो कैप्टन यामी पर हमला कर देता है। और तब कैप्टन यामी आस्था से कहते हैं, आखिरकार तुम कहाँ खोए हुए हो? मैंने तुम्हें दूसरे आदमी को संभालने के लिए कहा है। मैं तुम्हें कोई ऐसा काम नहीं दूंगा जो तुम नहीं कर सकते, इसलिए उससे अपने तरीके से लड़ो। और तब आस्था सोचता है, मैं एक दिन विज़र्ड किंग बनकर रहूंगा। और कहता है, अब मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और वोल्टस की तरफ बढ़ने लगता है। तब वोल्टस कहता है, तुमने चाहे मेरे पिछले अटैक को रोक लिया हो, पर अब तुम मेरे इस अटैक को नहीं रोक पाओगे। और तब वो आस्था पर हमला कर देता है, पर हम देखते हैं आस्था उसके हमले से बच जाता है। तब वोल्टस कहता है, मैं ये पूरा दिन कर सकता हूँ, और आस्था पर हमला करने लगता है। और तब हम देखते हैं आस्था उसके हमले को रोक रहा होता है, पर बीच बीच में उसे चोटें आ रही होती हैं। तब वो सोचता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ज्यादा देर इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा, तो इसलिए मुझे शांति से सोचना होगा। और तब हम देखते हैं आस्था अपनी दोनों तलवारों को छोड़कर कंसंट्रेट करने लगता है। और जैसे ही वोल्टस अपना पोर्टल खोल के आस्था पर हमला करने लगता है, आस्था उसके पोर्टल में से जाकर उसे एक मुक्का मारता है। और तब कैप्टन यामी हंसने लगते हैं, और तभी लिच उन पर हमला कर देता है। तब कैप्टन यामी उसके मैजिक को एब्जॉर्ब करके उसे कैद कर लेते हैं और उसके ऊपर अपने ब्लैक ब्लेड से हमला कर देते हैं। तब लिच कहता है, तुम्हारा डार्क मैजिक सच में बहुत कमाल का है, और ये मेरे लाइट मैजिक का नेचुरल एनिमी है, पर तुम्हारा डार्क मैजिक स्लो है, और इसीलिए तुम अपने वेपन्स को डार्कनेस के अंदर रखते हो। तब कैप्टन यामी हाँ कहते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, तुमने सही कहा, पर तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें तो अभी तक अपने रिकवरी मैजिक को यूज करके ठीक हो जाना चाहिए था, और जब तक तुम अपने आप को हील करते रहोगे मैं तब तक तुम्हें आकर काटता रहूंगा। तब लिच कहता है, मुझे मानना पड़ेगा, तुम ऐसे दूसरे पर्सन हो जिसके पास मुझे हराने की पावर है, पर अब मेरे पास टाइम नहीं है। तब कैप्टन यामी पूछते हैं, तो फिर पहला कौन था? तब लिच विज़र्ड किंग का नाम लेता है और कहता है, अब मैं अपना सबसे ज्यादा पावरफुल स्पेल यूज करने वाला हूँ, जिससे तुम बच भी नहीं सकते, और जब मैं इसे कास्ट करूंगा तब तुम इस दुनिया में नहीं बच पाओगे। और तुम छोटे बच्चे, तुमने भी वोल्टस का बुरा हाल किया है, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, और इसके बाद मैं तुम्हारी ग्रिमवॉर भी वापस ले जाऊंगा।
तब कैप्टन यामी सोचते हैं, मुझे पता है 4 लीफ ग्रिमवॉर सबसे ज्यादा खतरनाक है, पर इसकी जैसी ताकत मैंने कभी नहीं देखी है और मैं इसे सिर्फ सरप्राइज अटैक से ही हरा सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? और तब हम देखते हैं फिनरल सभी को वापस विलेज छोड़ देता है और यहाँ सिस्टर थेरेसा को हील किया जा रहा होता है और गोश उन्हें मरने से मना कर रहा होता है। और तब फिनरल गोश को आराम करने के लिए कहता है। तब एक पर्सन कहता है, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इनकी सारी चोटें किसी भी वाइटल पॉइंट पर नहीं लगी हैं। और तब सिस्टर थेरेसा गोश को साथ रहने के लिए कहती हैं और गोश को अपनी पावर देकर कहती हैं, तुम आस्था और बाकियों को बचाना चाहते हो ना, तो जाओ और मेरे मैजिक को भी साथ ले जाओ। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम उस लड़के से मिलकर बिल्कुल चेंज हो गए और मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ। तब गोश हीलिंग मैजिक यूज करने वाले बंदे को सिस्टर थेरेसा को जिंदा करने के लिए कहता है। तब वो पर्सन कहता है, वो अभी मरी नहीं है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सिस्टर थेरेसा कहती हैं, मेरे बारे में चिंता करना बंद करो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगी। और तब सभी लोग गोश को उसके साथ आस्था और बाकियों को बचाने के लिए कहते हैं। और तब नेजी और मैरी उसे अपनी पावर देते हैं। तब गोश फिनरल को वापस जाने के लिए कहता है। तब फिनरल कहता है, हम वहाँ जाकर क्या करेंगे? तुम तो उससे पहले भी नहीं लड़ पाए थे, तो हमें यहाँ रुककर बैकअप का वेट करना चाहिए। तब गोश कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। तब फिनरल कहता है, अगर तुम मेरे स्पेशल मैजिक को यूज करने के बारे में सोच रहे हो तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं उसके जैसे पावरफुल जादूगर के पास नहीं जा सकता और अब मैं सिर्फ एक ही बार अपनी पावर को यूज कर सकता हूँ। तब गोश फिनरल से रिक्वेस्ट करता है और तब लिच हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और कैप्टन यामी अपने और आस्था के आसपास एक शील्ड बना लेते हैं। तब कैप्टन यामी सोचते हैं, अब हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। और तब गोश और फिनरल भी वहीं पहुंच जाते हैं। और तब जैसे ही लिच उन पर हमला करता है, गोश अपने मैजिक को यूज करके उसके हमले को रिफ्लेक्ट कर देता है और हम देखते हैं लिच अपने ही हमले से घायल होकर नीचे गिर जाता है। और यहाँ हम देखते हैं 3 लोग सैली का ध्यान रख रहे होते हैं और वो कहते हैं, लगता है अब समय आ चुका है हमारे काम करने का। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।